यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जब आप 1 महीने पहले बलिया आए तो क्या आपने अधिकारियों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर है कि नहीं, तुम्हारे यहाँ अस्पतालों में स्टाफ है कि नहीं, बलिया के अस्पतालों में महिलाओं के डिलीवरी की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, अस्पताल 24 घंटे खुलते हैं कि नहीं? ये सारे सवाल अगर आपने बलिया के सीएमओ से पूछा था तो क्या उन्होंने यह बताया नहीं था कि बलिया के सोनबरसा जैसे कई ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है? और अगर आपने 1 महीने पहले बलिया का दौरा किया तो इसके बाद आपने क्या क्या आदेश दिया, यह भी जनता को बताइए। क्या आपको पता था कि बलिया के सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर रात के समय कोई गर्भवती महिला चली जाए तो उसे फर्श पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ेगा? 22 मई की रात को बलिया के लक्ष्मण छपरा गांव की एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के चलते सोनबरसा के सरकारी अस्पताल पहुंचती है। पर अफसोस की बात ये कि उस वक्त अस्पताल में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स, ना ही कोई स्टाफ जो प्रसव पीड़ा से परेशान इस महिला की मदद कर सके। अस्पताल में परिजन इधर से उधर बुलाते रहे लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। महिला दर्द के मारे फर्श पर बैठ गई और उसने अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। सोचिए, इस समय 2 जिंदगियां खतरे में थी। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो जिले भर में हड़कंप मच गया। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव वर्मन ने तत्काल जांच कमेटी बना दी और कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीएमओ साहब को कई सवालों के जवाब देने हैं। क्या उनको पता था कि सोनबरसा सीएससी में रात के समय अगर कोई महिला इस हालत में पहुंच जाए तो उसकी मदद के लिए कौन तैनात है? और सोचिए, इतनी बड़ी घटना की जानकारी मिलने के बावजूद सीएमओ साहब ने जांच की कमेटी बनाई है, किसी पर सीधी कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी बननी भी चाहिए, वो भी सीएमओ साहब के कामों की जाँच करने के लिए, क्योंकि बलिया में 22 मई की रात में जो हुआ है उससे 2 जिंदगियां खतरे में थीं। अगर जच्चा बच्चा को कुछ हो जाता तो क्या होता? बीजेपी नेत्री विजय लक्ष्मी सिंह भी सीएमओ से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन सवाल उन्हें स्वास्थ्य मंत्री जी से भी पूछना चाहिए। बलिया से 2 मंत्री हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था कब तक वेंटिलेटर पर रहेगी, कब तक अस्पतालों में मासूम जिंदगियां खतरे में डाली जाएगी। धरने पर बैठी विजय लक्ष्मी जी को दानिश आजाद अंसारी और दयाशंकर सिंह दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए। धरने पर विधायक जयप्रकाश अंचल भी बैठे हैं, वह भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन विधायक जी अगर इस अस्पताल के बाहर 2 दिन पहले धरने पर बैठ जाते तो एक महिला को जिंदगी और मौत से लड़ना नहीं पड़ता, एक बच्चे को फर्श पर जन्म नहीं देना पड़ता। बलिया के सांसद सनातन पांडे को भी जवाब देना चाहिए कि जिस बलिया ने उन्हें संसद भेजा है उसके स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सांसद जी ने क्या क्या किया है। क्या उन्होंने इस अस्पताल का कभी दौरा किया? क्या उन्हें ऐसे अस्पतालों की बदहाली को ठीक करवाने के लिए काम नहीं करना चाहिए? बलिया में सरकारी अस्पतालों की लापरवाही की कहानी नई नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस एक घटना ने सरकारी व्यवस्था की उस असलियत को सामने लाकर रख दिया है जिसे अब तक अनदेखा किया जाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद भले ही प्रशासन, नेताजी लोग सब हरकत में आ गए हैं, लेकिन सवाल यही है, अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या होता?